बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अवामी मार्च के हवाले से। आपको बताते चलें कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल जरदारी की क़यादत में ये मार्च जो है ये इस वक्त पहुंचा। आपसे कुछ देर पहले खैरपुर में एक खिताब भी किया गया। ख़वातीन और बच्चों समेत कारकुनान की बड़ी तादाद में इस काफ़िले का, इस मार्च का इस्तकबाल किया। और ये मार्च जो कि ख़ास तौर पे महंगाई के ख़िलाफ़, वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ ये लॉन्ग मार्च निकाला गया, जिसके हवाले से बाकायदा 28 नुकात पर मबनी जो है मुतालबात भी पेश किए गए हैं। नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अपनी कौम से खिताब में कुछ चीज़ों में उनकी कीमतों में कमी का ऐलान किया, जिससे बिजली में तकरीबन 5 रुपए की कमी की गई। इसके अलावा पेट्रोल में कमी की गई, डीजल में कमी की गई। एक तरफ तो हुकूमत की जानिब से, यानी वफाकी हुकूमत की जानिब से ये दावा किया जाता है कि आवाम की मुश्किलात को देखते हुए ये स्टेप्स लिए गए हैं, लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसे अपना क्रेडिट मान रही है कि मार्च के पहले या दूसरे दिन ही वज़ीर आज़म ने महंगाई में कमी का ऐलान कर दिया। इसी वाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और स्पेशल एडवाइज़र हैं CM सिंध के ईस्ट के मैटर्स पे इकबाल सांद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। तो सब कैसे हैं आप? ठीक हैं जी इकबाल साहब, आपसे ये जानना चाहूंगा कि अब इस वक्त आप काफिले के साथ हैं और खैरपुर से अब ये काफिला सखर की जानिब जाएगा। सिंध में तो सर डेफिनेटली नो डाउट बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। क्या समझते हैं आप, क्या पंजाब में भी जब ये काफिला आपका सखर से निकलेगा और पंजाब में दाखिल होगा तो क्या वहां पे भी आप अच्छा रिस्पांस जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अब सब आपकी आवाज चली गई। जी, मैं आपसे कह रहा हूं सर कि सिंध में तो जो है रिस्पांस आपको अच्छा मिल रहा है, लेकिन पंजाब में भी क्या आप अच्छा रिस्पांस एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर, उम्मीद करते हैं? जी, मेरी आवाज आ रही है आपको इकबाल खान साहब? कनेक्ट हुआ। हेलो जी इकबाल साहब, मेरी आवाज आप मुझे सब रिकॉल कर लें, आवाज चली गई आपकी। जी जी सर, अब नाज़रीन बात यह है कि जहां सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक अच्छा रिस्पांस, अच्छा इस्तकबाल जगह जगह मिला है, देखना ये होगा कि क्या ये काफिला जब पंजाब की जानिब यानी पंजाब में दाखिल होता है तो क्या वहां से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अच्छा रिस्पांस मिलता है इस अवामी मार्च को। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सिंध बचाओ मार्च या सिंध बचाओ रैली, उसका भी इनेकाद किया गया है और उम्मीद की जा रही है कि 6 मार्च को ये काफिला जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये पहुंचेगा कराची। और उसके बाद ये देखना होगा कि किस किस्म का यहाँ पे रिस्पांस मिलता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की एक बड़ी तादाद जलसे यानी इस ये जो मार्च है इसमें शरीक है। मुख्तलिफ जो जगहों पे बाकायदा खिताब का इंतज़ाम किया गया है, कंटेनर में लोग मौजूद हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल जरदारी जो हैं वो कंटेनर में जगह जगह कंटेनर से खिताब कर रहे हैं। लोगों की बड़ी तादाद उनके इस्तकबाल के लिए आती है, उनको देखने के लिए आती है। लेकिन एक तरफ ये यानी इस मार्च को एक तरह से इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा भी कहा जा रहा है। यानी लोग ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पूरे सिंध से गुजर के ये मार्च किया है तो ऐसा लगता है कि शायद ये एक तरीके से प्री इलेक्शन कैंपेन है। नाज़रीन, आपको हम ये भी बताना चाहेंगे कि इस वक्त हमें ऑनलाइन ज्वाइन किया है रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और मेंबर नेशनल असेंबली उसामा कादरी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर। उसामा भाई, आपको खुशामदीद कहते हैं सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आप? अल्लाह का करम सर, अल्लाह का करम। अच्छा सर, आप हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे साथ स्काइप पे इकबाल सांद मौजूद हैं जो इस काफिले के हमरा हैं। जी इकबाल साहब, मेरी आवाज सुन सकते हैं आप? जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, अभी आ रही है आपकी आवाज। इकबाल साहब, मुझे बताइएगा कि सिंध में आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। मैं खुद भी पहले दिन जो है वो सिंध में आपके काफिले के साथ मौजूद रहा। सर, ये काफिला अब जब कल सक्कर से निकल के पंजाब में दाखिल होगा तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पंजाब में भी आपको यही रिस्पांस मिलेगा? जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, सॉरी पहले आपकी आवाज चली गई। जी देखिए, कराची से ठट्टा तक तो आपने खुद भी सफर किया है काफिले के साथ साथ, और अब आप समझते हैं इस बात को कि ये लॉन्ग मार्च है। यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर, इस वक्त मैं खैरपुर में मौजूद हूँ और अब यहाँ से हम सखर के लिए रवाना हो रहे हैं। कुछ अब पेड़ का जो मामला है उसको देखने के लिए रुके थे। तो बहरहाल
कराची से जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर इस लॉन्ग मार्च में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ चला है, वो इस्लामाबाद तक जाएगा। वो चाहे कराची का हो, चाहे वो ठट्टा का हो, चाहे वो सुजावल का हो, चाहे वो बदीन का हो, चाहे हैदराबाद का हो, हाला का हो, मटियारी का हो, सकरंद का हो, नवाबशाह का हो, मोरो का हो, तमाम पॉलिटिकल वर्कर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ अब तक सड़कों पे मौजूद हैं। आज तीसरा दिन है और आप खुद इस बात के गवाह हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर जो हैं इस वक्त तक जो है मार्च के साथ साथ मौजूद हैं। जो जो हमारा काफिला बढ़ता जा रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की लबैक कॉल पर लबैक करने वालों का तांता बनता जा रहा है। अब यहाँ से हम सखर में कल फंक्शन होगा, कल सखर में इस्तकबाल है चेयरमैन साहब का, वहां से फिर एक काफिला जुड़ेगा। इसी तरह फिर रहीम यार खान और पंजाब में जब हम दाखिल हो जाएंगे तो हमें उम्मीद है कि पंजाब में भी इसी तरह फकीदुल मिसाल इस्तकबाल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का होगा और वहां से भी लोग इस काफिले में शामिल होंगे। काफिला हमारा बढ़ता जा रहा है, डे बाई डे काफिले में इजाफा होता जा रहा है। मैं समझता हूँ कि जब तक हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे उस वक्त तक शायद जो है सूरत हाल मजीद आपको कुछ तब्दील होती हुई नजर आएगी। अच्छा सर, एक तरफ आपकी जानिब से ये मार्च, लॉन्ग मार्च या अवामी मार्च जो है वो किया जा रहा है। अच्छा सर, पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से पीडीएम में कहा जाता था कि लॉन्ग मार्च करना चाहिए, इस्तीफे देने चाहिए, तो आप कहते थे कि तहरीक अदम एतमाद लानी चाहिए, इन हाउस तब्दीली होनी चाहिए। अब जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज बड़ी पुरुम्मीद है तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, तो आपकी पार्टी की जानिब से तहरीक अदम एतमाद में दिलचस्पी नहीं दिखाई जा रही। आप चाहते हैं पहले अवामी प्रेशर, ये जो पावर शो है ये दिखाया जाए। सर क्या समझते हैं? जी, आप इत्यादि सीनियर एंकर पर्सन और मामले की जो फहम फरासत है उसको भी बड़े अच्छे अंदाज में देखते हैं। आपकी फहम फरासत भी बहुत अच्छी है। देखिए, यहाँ सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि जब अगर आपने पीडीएम की बात की है तो पीडीएम पे यकीनी तौर पर हमारा इख्तलाफ हुआ था। वो हमारा इख्तलाफ इस्तीफों पर था कि पीपल्स पार्टी की समझती थी कि इस्तीफे को जो है वो आखिरी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। पहले अदम एतमाद पे किया जाए, फिर लॉन्ग मार्च की तरफ जाया जाए, फिर इस्तीफों की तरफ जाया जाए। तो वहां हमारा इख्तलाफ था और हमने ना लॉन्ग मार्च से कभी इख्तलाफ किया था, ना हमने अदम एतमाद से इख्तलाफ किया था, ना हम इस्तीफों से भागे थे। हमने इस्तीफों का जो ऑप्शन था उसको लास्ट मोमेंट के लिए रखा था। और आप देखें, अगर ये अदम एतमाद के मामले पे भी अगर कोई सबसे ज्यादा एक्टिव है, आप मुझे नहीं समझ आया कि आपने कैसे ये बात नून लीग के खाते में डाली है। अगर ये मामला फिर अगर कहीं से शुरू हुआ तो वो भी आसिफ अली जरदारी साहब थे जो काफ लीग के पास भी गए और फिर शहबाज शरीफ की दावत पर उनके पास भी गए, अपने पास भी लोगों को बुलाया है। ये सिलसिला अभी तक जारी है और बहुत सारे नंबर यकीनी तौर पर कुछ लोग नून लीग से राब्ते में होंगे। सर लेकिन सर, इकबाल भाई देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के रहनुमाओं से मेरी बात हुई, शाहिद खाकान अब्बासी साहब से भी बात हुई। उन्होंने कहा कि जी देखिए, ये हमें इस पे फौरन एक्ट करना चाहिए था, वरना जितने नाराज लोग थे, जितने लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, देखिए सर, अदम एतमाद जब भी कामयाब होगी जब आजाद उम्मीदवार या नाराज उम्मीदवार जो है ना वो आपके साथ जुड़ेंगे, तभी वो अदम एतमाद कामयाब हो सकती है। सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की इस वक्त पूरी कोशिश है कि तमाम नाराज अरकान को मना लिया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो है वो शौकत तरीन साहब को, यानी इनको जहांगीर तरीन साहब को भी कॉल की है। इसके साथ साथ आज चौधरी बरादरान से भी मुलाकात हो गई है। दूसरी जानिब MQM को भी मनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर, अब ये जितना टाइम गेन होता जाएगा तो वफाकी हुकूमत के पास ये मौका है कि वो जहांगीर तरीन को, चौधरी बरादरान को और MQM को मना के ये जो एक खतरा था कि शायद इनमें से अगर कुछ अरकान अपोजिशन का साथ देते हैं तो ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो सके, सर अब इसके चांसेस कम हो जाएंगे, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है ना, जिसको आप इस मुल्क का वजीर आजम कहते हैं, चलें जी बना दिए गए या बन गए, ये लोगों में ये अपने लोगों के जनाजे में जाने से भी कासिर रहे हैं। आपको याद होगा इनके पार्टी के चीता चीता लोग जो हाल ही में इंतकाल कर गए, जो खान साहब के राइट लेफ्ट नजर आते थे, जो खान साहब के बाद कहते थे जनाब अगर कोई बात करनी हो तो नईमुल हक साहब से की जाए। कुछ ऐसे लोग जो इनके बीमार हैं, कभी उनको पूछने नहीं जाते थे। और आज वजीर आजम ने खुद कहा था ना कि जी कभी चौधरी शुजात की आयात इनको याद आ गई है, तो फिर आज इनसे कोई पूछेगा कि इनको क्या याद आ गया है आज। लेकिन सियासत में कभी दरवाजे बंद नहीं किए जाते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, काफ लीग हो, MQM हो, बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले होते हैं। तो हम अपनी एफर्ट कर रहे हैं। खान साहब अगर इस बात को समझ रहे हैं कि इनके हाथ से गेम निकल रही है, लोग इनके स्लिप हो रहे हैं, तो फिर जाएं, लोगों को मनाएं ना, राजी करें। ठीक है, ये लोगों को राजी करेंगे तो प्राइम मिनिस्टर आप खुद चल के जा रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ है कि आप शायद वो लोग जो लोगों को
फोन कर कर राजी कर लिया करते थे, शायद अब वो उनके साथ नहीं है, इसलिए खास साहब को ये मेहनत अब खुद करनी पड़ रही है कि जी तुसी खुद ही संभालो। तो जी। खुद ही संभालने के लिए निकल तो पड़े हैं बेचारे, अब देखना है कि संभाल पाते हैं या नहीं संभाल पाते। अच्छा, इकबाल खान साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। सर, वैसे काफी सारे क्रेडिट्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने खाते में वैसे ही ले रही है, चाहे किसी को मनाया जाए, किसी के भाव बढ़ जाएं, या ये कि महंगाई में कमी की जाए वज़ीर आज़म की जानिब से। बहरहाल आप मेरे साथ मौजूद हैं, उसामा कादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा भाई, सर आप क्या कहते हैं? एक तरफ पीटीआई की जो है ना वो सिंध बचाओ रैली या मार्च वो निकल रहा है, एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अवामी मार्च कर रही है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का इस हवाले से सर क्या स्टैंस है? आप क्या समझते हैं अगर तहरीक अदम एतमाद पेश की जाती है? अब तक क्या कोई फैसला किया आपने कि आपकी पार्टी का क्या फैसला होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। इसमें सबसे पहली चीज तो ये है कि एक सूबाई हुकूमत करने वाली एक जमात जो है वो अपना मार्च निकाल रही है, एहतजाज पर जा रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर इन्हें मार्च करना था, इन्हें कोई अपने हुकूक के लिए, अवामी हुकूक के लिए कोई आवाज बुलंद करना थी, तो सबसे बेहतरीन सूरत ये होती कि वो जो है वो महंगाई के खिलाफ निकलते, आदम एतमाद लाकर और जो है इस किस्म के का रद्द अमल का मुजाहरा करके मैं नहीं समझता कि ये जो है ये इस मुल्क में अवामी सतह पर कोई अहम काम करने जा रहे हैं। बल्कि ये इस वक्त सियासी तौर पर, क्योंकि आइंदा साल 2023 में होने वाले इलेक्शन के हवाले से अपनी अपनी ताकत का मुजाहरा किया जा रहा है, और मैं नहीं समझता कि इसमें जो ये कामयाब होगा। क्योंकि आप देखें कि गुज़िश्ता 2-3 साल के दौरान जब से पीडीएम बनाई गई थी, तो पीडीएम में इसमें पीपल्स पार्टी का किरदार जो है वो पूरे पाकिस्तान के सियासी हलकों ने और आवाम ने देख लिया कि सेनेट का इलेक्शन होता है तो उसमें अपना मकसद हासिल करने के लिए जो है मुस्लिम लीग नवाज को जो है वो उल्लू बना दिया जाता है, और जब चेयरमैन का इलेक्शन होता है तो उसमें ऐसी बार्गेनिंग की जाती है कि साफ जाहिर होता है कि आपने बी टीम का किरदार अदा किया, और अपनी उस पीडीएम में जो अपोजिशन की जमातों का इत्तेहाद था उसमें सबसे बड़ा रखना जो है वो पीपल्स पार्टी ने पैदा किया। तो ये सूरत हाल जो है ये सब बिल्कुल बगौर इसका जायजा ले रहे हैं, सब देख रहे हैं कि इससे जो है मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की आवाम को वो कुछ हासिल नहीं हो पाएगा, और ये अपने अपने सियासत में अपने अपने किरदार को, अपने अपने मकाम को जाहिर करना चाहते हैं। लेकिन बदकिस्मती यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से वो एक लिसानी और मुतअस्सिब जमात रही है, और उसका किरदार जो है उसने अपने आप को 18वीं तरमीम के बाद सूबे सिंध तक महदूद कर लिया है। और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में पाकिस्तान तो क्या, सूबे सिंध में भी मैं ये समझता हूँ कि जो कुछ इन्होंने वहां पर बो दिया है, अब उसके बाद जो है आइंदा 2023 के इलेक्शन में मैं समझता हूँ कि सिंध के गयूर अवाम, गरीब अवाम जो है वो साबित करेंगे कि वो पीपल्स पार्टी के हक में नहीं जाएंगे। और जहां तक एमक्यूएम का ताल्लुक है कि इस अदम एतमाद में, देखिए अदम एतमाद का तो आने का जवाब ही नहीं पैदा होता, जो मेरी अपनी एक सियासी सोच है। मैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बोल दूं कि इस वक्त जो है सियासी गहमा गहमी, सियासी गर्मी और पावर शो जो है वो दिखाया जा रहा है, और ये 2022 के इलेक्शन के लिए नहीं, अदम एतमाद के लिए नहीं, बल्कि 2023 के इलेक्शन की तैयारियों के सिलसिले की कड़ी है। मैं बिल्कुल इस पर बिल्कुल मेरा वाज़ेह मौक़िफ़ है, और मैं समझता हूँ कि ना अदम एतमाद आ रही है, और ये हुकूमत अपनी मुद्दत भी पूरी करेगी, और जो इक़दामात इसके गो के उसकी तशहीर इस बुनियाद पर नहीं हुई है कि जो होनी चाहिए थी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मुल्क के मफादात के लिए शायद बहुत अच्छे काम किए हैं इसने। अच्छा उसामा भाई, सर अब मुझे नहीं पता, शायद आपने वो 38 मुतालबात देखे हैं या नहीं देखे जो कि इस मार्च से पहले जारी किए गए, और दूसरी जानिब सर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के आपके कन्वीनर साहब के जो बयान आते हैं डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी के, वो भी कहते हैं कि जी मतलब इस वक्त जो है ना तहरीक अदम एतमाद के हवाले से 2-3 दिन बहुत अहम है। या आज का बयान है सर लाहौर में दिया गया है। और दूसरी जानिब जहाँ तक बात है महंगाई की, तो देखिए सर आप क्या समझते हैं जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने गुज़िश्ता रोज़ जिस तरह चीज़ों में कमी का ऐलान किया, सर प्रेशर कोई ना कोई तो डेवलप हुआ होगा ना? बहरहाल सर इन पे आपसे भी बात करेंगे। इकबाल साहब भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। एक वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। नाज़रीन कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर।
जी नाजरीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाजरीन, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अवामी मार्च के हवाले से, और साथ साथ इस वक्त जो सियासी गर्मा गर्मी मुल्क में जारी है, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी एक मार्च किया जा रहा है जिसे सिंध बचाओ मार्च का नाम दिया जा रहा है, और दूसरी जानिब मुत्तहदा कौमी मूवमेंट या पाकिस्तान मुस्लिम लीग, काफ लीग या और बाकी जो सियासी जमातें हैं उनके दरमियान भी जो वफाकी हुकूमत है उसकी जानिब से राब्ते किए जा रहे हैं। आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि अब से कुछ देर कबल एक बयान आया है वज़ीर क़ानून डॉक्टर फ़रोग़ नसीम का, जिनका ये कहना है कि वज़ीर आज़म बहुत जल्द मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के आर्जी मरकज़ बहादुराबाद आएंगे, यानी पूरी काबीना और जो हुकूमत की टीम है वो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को मनाने के लिए आएगी। ये बयान हम इस पस मंज़र में भी देख सकते हैं कि जो आज लाहौर में कन्वीनर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का भी एक बयान आया जिसमें उनका कहना था कि अगले 2-3 दिन तहरीक अदम एतमाद के हवाले से बहुत अहम है। बहरहाल नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त ऑनलाइन मौजूद हैं रहनुमा मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और मेंबर नेशनल असेंबली उसामा कादरी साहब, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और स्पेशल एडवाइज़र टू CM इकबाल सांद। ब्रेक पे जाने से पहले उसामा साहब से बात हो रही थी। सर, क्या कहते हैं, अब आपके जो सेनेटर हैं जो आप PTI के लिए काम कर रहे हैं उनकी काबीना में है, क्योंकि आपकी जानिब से, आपकी पार्टी की जानिब से कल भी कहा गया था कि कानून की मिनिस्ट्री तो आपको चाहिए ही नहीं थी, वो तो टोटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ही काम कर रहे हैं। तो सर, क्या कोई पहले से बातचीत थी, या आप समझते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान के कराची या MQM के आर्जी मरकज़ बहादुराबाद आने से आप लोगों के मुतालबात या कोई चीज़ों में बेहतरी आएगी? देखिए डॉक्टर साहब, इसमें मैं पहले तो ये क्लियर कर दूं कि डॉक्टर फरोग नसीम जो है वो MQM के सेनेटर हैं और MQM ने उन्हें मुंतखब करवाकर सेनेट में भिजवाया है, तो ये एक इबहाम या गलत फहमी ये तो दूर हो जानी चाहिए। जी। दूसरी चीज ये है कि MQM का सेनेटर है और इस वक्त जो है काबीना का हिस्सा है, तो वो यकीनन हुकूमत के लिए और अपने मुल्क के लिए और पाकिस्तान के तमाम सूबों के लिए और खुसूसन शहर कराची के लिए अगर वो काम कर रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि उन्हें PTI का के लिए काम करना या का कहना, वो जितनी बड़ी पोस्ट पर हैं और जिस मकसद के लिए काम कर रहे हैं, कानून साजी के काम कर रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि वो मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। और ये भी MQM का एक खाता है कि MQM जो है मुल्क की खिदमत के लिए अपने एक नुमाइंदे को उन्होंने वजारत के मनसब पर फाइज करवाया है, और वो जो है आज खिदमत अपनी इस मुल्क के आवाम के लिए अंजाम दे रहे हैं। एक चीज तो ये होगी। दूसरी चीज ये है कि अगर वजीर आजम साहब जो है इस वक्त वो भी मुलाकातें कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हम उनसे इत्तेहादी हैं, और गुज़िश्ता हमारी भी मुलाकातें होती रही, और जो इनकी लोग हैं, जो इनके मेन स्ट्रीम के लोग हैं, उनसे भी मुलाकातें होती रही हैं। अब अगर वजीर आज़म साहब जो है यहाँ पर आकर MQM के मरकज आकर MQM की क़यादत को एतमाद में लेना चाहते हैं और इस नाम नेहाद अदम एतमाद के हवाले से वो खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात दूर करना चाहते हैं, तो MQM के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, और ख़ासतौर पर हम तो उनके इत्तेहादी हैं। तो हमारी जो डिमांड है या हमारी जो उनके साथ बातचीत गुज़िश्ता अदवार में हो चुकी है और मुख्तलिफ औकात में होती रहती है, तो उसके आदे के लिए आ रहे हैं, उसके हल के लिए आ रहे हैं, इस शहर की बेहतरी के लिए आ रहे हैं, तो यकीनन एक अच्छी बात है, उन्हें आना चाहिए और मसाइल सुनने चाहिए और उसका कोई ना कोई हल निकालना चाहिए। ठीक। उसामा भाई, आपने जो बात की बैरिस्टर फरोग नसीम साहब के हवाले से, उस हवाले से आपसे एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन करना चाहूंगा। सर, आपने कहा आपकी सेनेटर हैं, बिल्कुल आपके लिए आपकी पार्टी का हिस्सा हैं। सर, एक बात समझ नहीं आती कि एक तरफ बैरिस्टर डॉक्टर फरोग नसीम साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ऑर्डिनेंस पेश करते हैं साइबर क्राइम वाला भी, पार्लियामेंटेरियंस के इलेक्शंस में हिस्सा लेने वाला, और उसके कुछ देर के बाद आपकी पार्टी के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की तरफ से ये कहा जाता है कि जी आप लोग सख्त मजम्मत करते हैं उस ऑर्डिनेंस की, आप शदीद उसके खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ खड़े होंगे इस ऑर्डिनेंस। आज भी जो है वो डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की तरफ से कहा गया है कि वफाकी हुकूमत के खिलाफ खड़े हैं इस ऑर्डिनेंस पे। सर, वो ऑर्डिनेंस और ये तमाम चीज़ें ड्राफ्टिंग और पेश करना, आपके अपने सेनेटर आपकी पार्टी का हिस्सा अगर वो हैं, तो सर एक तरफ वो हुकूमत के लिए काम करके वो ऑर्डिनेंस लेके आ रहे हैं, आपकी पार्टी हुकूमत के खिलाफ खड़ी हुई है उस ऑर्डिनेंस के लिए जो ड्राफ्ट आपके वजीर ने किया है। सर, क्या कहेंगे आप? देखिए इसमें बिल्कुल इख्तलाफ राय तो हर जगह होता है,
और अगर कोई ऐसा ऑर्डिनेंस है जिसे एमक्यूएम की मरकजी क़यादत ये समझती है कि ये अवाम के मफाद में नहीं है या इससे इख्तलाफ रखा जा सकता है, तो काबीना की अपनी एक पॉलिसी होती है। तो उसमें काबीना ने अपनी पॉलिसी के तहत जो है अगर कोई ऑर्डिनेंस लाने का फैसला किया है, उसकी ड्राफ्टिंग जरूर जो है लॉ मिनिस्ट्री ने की होगी, लेकिन उस पर मैं मनोआन तो किसी भी चीज को नहीं मान सकता कि अगर उसमें कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कोई खदशात हैं, कोई हमारे इस किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो उसको दूर करने के लिए तो हम जो है अपने वफाकी वजीर से भी ये कहेंगे कि इससे जो है अवामी मफाद के बजाय अवाम के खिलाफ हमें कोई चीज नजर आ रही है तो उस इबहाम को दूर किया जाए या फिर उसकी तफी कर ली जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि खालिद मकबूल भाई का स्टांस जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर उस कानून में ये जो ऑर्डिनेंस है इसमें कोई खराबी है तो उसकी निशानदेही उन्होंने की है, तो बहुत अच्छी बात है। और ताकि उसकी दुरुस्तगी के लिए हुकूमत जो है अपने रवैये में तब्दीली लाए और अब विफाकी वजीर जो काबीना में बैठा हुआ है एमक्यूएम का, तो उसको जो है उसको पाबंद करें कि भाई इसमें से ये चीजें जो है दुरुस्तगी की तरफ लाई जाएं ताकि एमक्यूएम भी फिर उसकी सपोर्ट में आ जाए। और ऐसा इस मौके पर नहीं, बारहा मौके पर ऐसा हुआ है कि एमक्यूएम ने अपना इख्तलाफ जाहिर किया है काबीना में भी और हुकूमती इत्तेहादी होने के बावजूद अपना इख्तलाफ जाहिर भी किया है और बताया भी है कि इस चीज को दूर किया जाए। ईवीएम मशीन के ऊपर हमने अपना इख्तलाफ जाहिर किया था, इसके अलावा दूसरे बिल जो लाए जाते थे तो उसके ऊपर भी जब एमक्यूएम की तस्दीक हो जाती थी, तसल्ली हो जाती थी, तो फिर एमक्यूएम उस पर वोटिंग करती थी। तो इसमें भी यही मामला है, इसमें कोई मैं समझता हूँ कि ऐसी बात नहीं है कि जिसको बेस बनाया जाए इस हवाले से कि एमक्यूएम का वजीर जो है शायद अपनी मर्जी से ये सारे काम कर रहा है, हुकूमती मफाद में वो काम कर रहा है, मुल्क के मफाद में काम कर रहा है, उसको जो खामी खराबी नजर आ रही है उसकी निशानदेही जो है एमक्यूएम कर रही है, एक आम आदमी भी कर सकता है, तो उसकी दुरुस्ती का अमल जो है वो होना चाहिए। ठीक ठीक। अच्छा उसामा भाई आप हमारे साथ मौजूद हैं। इकबाल सांस से मैं जानना चाहूँगा सर, उसामा कादी साहब का ये कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो लिसानियत की तरफ बढ़ रही है, यानी एक लिसानी जमात है, क्या कहेंगे सर? इसका पहले जवाब दे दें मुझे। देखिए, मैं उसामा भाई की बात मुकम्मल तौर पर सुन तो नहीं पाया, लेकिन आपके सवाल का जवाब जो आप उसामा भाई से मंसूब करें वो जरूर दे दूंगा। मैं समझता हूँ कि लिसानियत की जिन्होंने बात की है पूरा सूबा उनको जानता है। वसीम अख्तर साहब ने जिस तरह का स्टेटमेंट दिया कि आपको टूल प्लाजा से सिंधी टोपी रखकर नीचे रख आना पड़ेगा, तो फिर ये लसानियत की बात हम करते हैं या ये करते हैं? और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्यों कर लसानियत की बात करती है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस शहर में जो नुमाइंदगी दी है कराची से उर्दू बोलने वालों को, वो शायद ये भूल रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में उस्ताद मसरूर हसन जैसे लोग मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में वकार मेहदी जैसे लोग मौजूद हैं, शैला रजा जैसे लोग मौजूद हैं, मुर्तजा वहाब जो एडमिनिस्ट्रेटर कराची है वो भी हमारे कराची के उर्दू बोलने वाले दोस्तों में से हैं, और बहुत बड़ी तवील फहरिस्त है कराची से उर्दू बोलने वालों की। लसानियत की बात ये करते हैं या फिर हम करते हैं? या ये बता दें कि इन्होंने जो है अपनी राब्ता कमेटी में कितने लोग ऐसे हैं जो गैर उर्दू बोलने वाले हैं? तो लसानियत की बुनियाद पर जो सियासी जमात बनी थी वो अगर इस तरह की बात करें, और आपने पिछले दिनों से फिर देखा होगा कि इन्होंने किस किस्म के नारे लगाना शुरू किए, और जब बल्दियाती ऑर्डिनेंस के हवाले से जो दीगर सियासी जमातें भी एहतजाज कर रही थी और एमक्यूएम के एहतजाज पर थी, तो उनका हक था करते वो एहतजाज, बट लसानियत के नारा लगाकर कराची के लोगों को फिर इन्होंने बेवकूफ बनाने की कोशिश की। और मैं समझता हूँ कि 35 साल तक इस शहर के लोग जो यरगमाल थे, जो लसानियत के नाम पर यरगमाल थे, बंदूक की नोक पर यरगमाल थे, वो शायद अब दोबारा यरगमाल होने की पोजीशन में, ना ये करने की पोजीशन में, ना वो होना चाहते हैं। देखिए, उसका पैमाना हम हमेशा से ये कहते हैं कि अगर पीपल्स पार्टी सियासत ऐसी करती है कि जी मुख्तलिफ, देखिए सूबे में पीपल्स पार्टी सियासत करती है, सूबे सिंध के लोग बार बार पीपल्स पार्टी को मैंडेट देते हैं और हर इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी के मैंडेट में इजाफा होता है। और अगर पीपल्स पार्टी कराची के शहरियों को डिलीवर करती है, लास्ट एक प्रोग्राम में आपने मुझे सवाल किया था कि पीपल्स पार्टी ने हैदराबाद में कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी थी, तो मैंने इस बात को एग्री किया था कि यकीनन हैदराबाद के लोगों को हम मुतमईन नहीं कर सके होंगे, इसलिए कैंटोनमेंट के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को शायद वो रिजल्ट ना मिले। लेकिन कराची में कैंटोनमेंट के इलेक्शन में जो लास्ट इलेक्शन हमारा हुआ था उसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के पास 14 सीटें थी और हमारे पास 3 थी, तो आज एमक्यूएम के पास 3 है और हमारे पास 13 है। तो ये पैमाना है डॉक्टर साहब, ये पैमाना जो अन्य 249 के इलेक्शन में हुआ, 5वीं और 7वीं पोजीशन के लिए पीटीआई और एमक्यूएम लड़ाई करती रही, ये पैमाना है। ये पैमाना है कि PS 88 के इलेक्शन में इनकी जमानतें जब्त हुई, ये पैमाना है। तो अगर हमने कराची में सियासत अच्छी की होगी, इनकी तरह लसानियत की बुनियाद पर बात नहीं की होगी,
तो मैं समझता हूँ कि शहर कराची के लोग भी पीपल्स पार्टी को सपोर्ट जिस तरह कर रहे हैं, जोक दौड़ जोक पीपल्स पार्टी में लोग शामिल हो रहे हैं और पीपल्स पार्टी का साइज बढ़ रहा है शहर कराची में भी। और यकीनन पीपल्स पार्टी इस बात को महसूस करती है कि शायद पीपल्स पार्टी वो वफाक की जमात, वफाक की अलामत मानी जाती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पंजाब में इस वक्त शायद हम पहले से ज्यादा कमजोर, जितने कमजोर थे शायद उसमें रिवाइवल हमारा शुरू हुआ है। लाहौर के बाई इलेक्शन में आपने देखा 5,000 जो जनरल इलेक्शन में वोट लिए थे, उसी हल्के में हमने 32,000 वोट लिए। और अगर हम पेशावर चले जाएं तो पीपल्स पार्टी ने मेयर के इलेक्शन जीता नहीं है, लेकिन जो लोग उनसे कोई ज्यादा फर्क भी नहीं है। 50,000 से ज्यादा वोट मेयर के लिए हमारे कैंडिडेट ने भी लिए हैं और डेरा गाजी खान में भी हमारे कैंडिडेट ने अच्छे खासे वोट लिए हैं। तो हम ये नहीं कहते कि जनाब हम बहुत मजबूत हो गए पंजाब के अंदर भी, केपी के अंदर भी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के हर सूबे में, कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो वोट बैंक है वो मौजूद है। कमजोर पड़ा था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी मेहनत कर रहे हैं, उसमें इजाफा हो रहा है। और अब जो कराची से मार्च चला है, इनकी आंखें दंग रह गई हैं, इनका दिमाग ने काम करना छोड़ दिया है। और खान साहब जिस तरह कल घबराए हुए नजर आए, उन्होंने शायद ये महसूस कर लिया है कि अब घबराने का नहीं, शायद जाने का वक्त हुआ चाहता है। वो इमरान खान जो ईगो पे है, वो इमरान खान जो अपने करीबी लोगों के जनाजे तक में नहीं जाता, आज वो दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गया है। इसीलिए कि शायद इकबाल साहब, लेकिन सर जो कराची के हवाले से बात की जाती है सर, ये बात तो है ना सर, बहुत सी ऐसे एरियाज हैं, बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहां पे इग्नोरेंस नजर आती है सर, कि जिसकी निशानदेही भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से की जाती है। अच्छा, इस पे सर हम बात करते हैं आपसे मजीद। उसामा भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। एक सवाल दिया है, मेरा जवाब ले लें। जी। सर देखें, हमें ये समझना पड़ेगा कि ये शहर कराची जो 1980 की दिहाई से लेकर अभी 2016 तक ये रकमाल था, जो बर्बादी के जिम्मेदार ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो इस शहर में बार बार बर्बादी की जिम्मेदार बनता रही। और इस शहर में देखा लोगों ने कि खुदा न खास्ता एक पॉलिटिकल वर्कर को कत्ल कर दिया जाता था तो जवाब में 100 लोगों को कत्ल किया जाता था। इसी शहर से पाकिस्तान में बसने वाले हर सूबे में हर कौमियतों की लाशें गई हैं, इसी शहर से गई हैं। इस शहर में 12 मई का वाकया भी देखा, इस शहर में बल्दिया फैक्ट्री में लोगों को जिंदा जलते भी देखा, इस शहर ने 9 अप्रैल को बुकला को जिंदा जलते भी देखा। तो उस वक्त भी यही वजीर दाखिला थे, यही मेयर कराची थे। और आज जो मैं कहूंगा मुस्तफा कमाल साहब ने अगर तौबा की है तो अल्लाह ताला उनकी तौबा को भी कबूल करे। जो गलतियां वो कर गए, अल्लाह ताला उनकी गलतियों को भी इकबाल साहब, इस पे मजीद आपसे बात करते हैं सर। मुझे एक वक्फा लेना है सर, वक्फे के बाद आगे फिर आपसे यहीं से कंटिन्यू करेंगे। उसामा कादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इकबाल खान हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटा सा वक्फा, नाज़रीन वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर में। हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अवामी मार्च, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिंध मचाओ मार्च और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हवाले से जो आज बयान दिया गया। और ख़ास तौर पर अब जबकि वफाकी हुकूमत की जानिब से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को मनाने के लिए मुतवक्को है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान जो हैं वो अपनी टीम के हमरा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के आरजी मरकज़ बहादुराबाद पे एक विज़िट भी करें। हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान उसामा कादरी साहब, और हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और स्पेशल एडवाइज़र CM सिंध इकबाल सांद। ब्रेक पे जाने से बात हो रही थी। उसामा भाई, आपने बात सुनी होगी, इकबाल सांद ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो तो जिस तरह उर्दू स्पीकिंग लोग मौजूद हैं कराची में, कराची का जो एडमिनिस्ट्रेटर है इस वक्त वो उर्दू स्पीकिंग है। वक़ार मेदी साहब हों और ताज हैदर साहब हों, शैला रज़ा हों, बहुत से लोग हैं ऐसे जो कि पार्टी में मौजूद हैं जो कि कराची के हवाले से उर्दू स्पीकिंग लोग हैं और उनको मौका दिया जा रहा है। ये कहते हैं कि जी लसानी तो नहीं कर रही पार्टी। क्या कहते हैं सर आप? उसामा भाई, मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? जी उसामा कादरी साहब, मेरी आवाज सुन सकते हैं आप? अच्छा, हम इकबाल खान साहब से जो बात है वो कंप्लीट करना चाहेंगे। सर, मैं आपसे ही जानना चाहूँगा कि जो कराची के अवाम या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का भी जो मुतालबा होता है कि एहसास महरूमी नज़र आता है कराची के ख़ास तौर पे लोगों में कि मुख्तलिफ सहूलियात का फुकदान है, जॉब्स का फुकदान है। सिंध हुकूमत की जानिब से ये कहा जाता है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से, कि सिंध हुकूमत जो है वो कराची के लोगों को मौक़े नहीं फराहम करती। मुलाजमतों की बात की जाए,
या दूसरे जो इलाके हैं, ख़ास तौर पे उर्दू स्पीकिंग पॉपुलेटेड इलाके हैं, वहाँ पे बेसिक एमिनिटीज़ तक नहीं है। आप खुद ईस्ट से ताल्लुक़ रखते हैं, आप ईस्ट के ऐसे इलाकों में जाएंगे या सेंट्रल में चले जाएं, सड़कों का निज़ाम, सीवरेज का निज़ाम, पानी का निज़ाम कुछ मौजूद नहीं है। सर क्या नहीं, आप नहीं समझते कि ये जिम्मेदारी सिंध हुकूमत की है कि इन इलाकों में भी अच्छा इंतज़ाम दिया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए, ये तमाम चीज़ें की जाए? क्या कहेंगे आप? देखिए डॉक्टर साहब, अगर मैं ये कहूँ कि जी बहुत अच्छा है तो शायद ये गलत होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बेहतरी की गुंजाइश है, बेहतरी की गुंजाइश हमेशा होती है। और पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, जो अवाम के वोटों पर बिलीव करती है, वो अवाम की खिदमत पर भी बिलीव करती हैं, वो अवाम के दरमियान रहना चाहती हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये शहर पिछले कई सालों से, जैसे मैंने कहा कि 2016 के बाद अब इन 6 सालों में शायद इस शहर में वो कॉन्ट्रैक्टर जो शहर को डेवलप करने के लिए जिनको हुकूमत सिंध की जानिब से टेंडर इश्यूज होते थे, वो उनका फंड जो है वो अच्छा, अब इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम ये भी जानना चाहेंगे कि इस मार्च से जो कुछ हासिल किया जाना है, यानी प्रेशर डालना मकसद है या ये कि इससे अब महंगाई के ख़िलाफ़ या जिन चीज़ों के ख़िलाफ़ जो मुतालबात जो कि रखे गए हैं, क्या समझते हैं कि कितने फ़ीसद मुतालबात जो हैं वो इनसे पूरे हो सके? जी इकबाल साहब, आपसे राब्ता मुनक़ता हो गया था, क्या कह रहे थे आप? आपसे एक बात करने के लिए कहीं मुझे बैठना पड़ा है। जी जी। देखिए, बात यहाँ पे आपकी बात दुरुस्त है कि जी कराची के मसाइल कम नहीं है, कराची के मसाइल बहुत ज्यादा है। लेकिन आपको इस बात का भी आपको तयन करना पड़ेगा और शहर कराची के लोगों को भी इस बात का तयन करना पड़ेगा कि एक तवील अरसे तक 30-35 सालों तक बिला तफरीक जो है जनाब आली ये इस शहर में कौन हुक्मरानी करता था, चाहे वो जनरल मुशर्रफ का दौर हो, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अतवार हो, मुस्लिम लीग नून का दौर हो। तो मैं समझता हूँ कि वो सारे लोग बहुत मजबूरी में, क्योंकि शहर यरगमाल था और इस शहर में एक एक मिनट में बंद कर दिया जाता था, एक दूसरे ही मिनट में इसको खोल दिया जाता था। तो बहुत सूरत हाल ऐसी थी कि इस शहर में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को लिए बगैर कोई लोग हुक्मरानी करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पाते थे। तो ये बहुत हालत मजबूरी में भी इन्हें हुकूमतों में लेना पड़ता था। आपको याद होगा कि आसिफ साहब के दौर में 2008 वाले इलेक्शन के बाद भी सूबे में हमें इनकी नीड नहीं थी, तो फिर भी हमें मजबूरी की हालत में, मैंने शायद ये वाकया पहले भी बताया कि मरहूम कासिम तेली साहब जो है वो जरदारी साहब के पास एक बिजनेसमैन का वफ्द लेकर गए थे और हाथ जोड़ के उन्होंने कहा खुदा के लिए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को इक़्तिदार में शामिल करें, वरना ये शहर में पुरसुकून शहर को खराब करते हैं और शहर में कारोबार तबाह होता है। तो ये सूरत हाल तो देखें पीपल्स पार्टी के साथ रही है। ये सूरत हाल तो आपको पता है कि किसी भी हुकूमत के लिए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ इस शहर में चलाने में ये तकलीफ और ये मुश्किलात तो सर, लेकिन इकबाल साहब रिप्रेजेंट करते हैं ना सर, सर शहर को रिप्रेजेंट तो करते हैं। कोई भी ऐसी हुकूमत नहीं रही जिसकी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वफाक में पार्टनर ना रही हो। और आज साहब देखें सर, जो मैंडेट रखेगा सर, जो उसी नौकरी पर ये उसी तनख्वाह पर ये काम जारी रखते हैं। इकबाल साहब, जो शहर में मैंडेट रखेगा सर, उसके मैंडेट की तो इज्जत की जाएगी ना सर। सुने डॉक्टर साहब, 2016 के बाद इस शहर की जो डायनामिक्स है वो चेंज हो गए। अब मजबूरियां, अब शायद वो मजबूरियां जी डॉक्टर साहब, मैं कह रहा हूं सर, जो शहर का मैंडेट रखती है, जो जमात जी जो शहर का मैंडेट रखती है सर, उसकी मैंडेट की तो इज्जत की जाएगी ना। आप चाहे आपके पास भी तो सिंध का मैंडेट है, इस हवाले से आपकी भी जो भी आप सियासी जमात है, इक़्तिदार में जरूर है। मैं जरूर ये किसी ने शहर को बंद होते देखा 2016 के बाद, किसी ने शहर में हड़ताल होते देखी 2016 के बाद इस शहर में कुछ सियासी कारकुनों के कत्ल होते देखे? तो ऐसा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह इस शहर में जो डॉक्टर साहब, आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल। लेकिन इकबाल साहब, जो तरक्की देखनी चाहिए थी इस शहर को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में, वो भी तो नहीं देखी ना सर। अगर आज शहर थोड़ा तरक्की करता, डेवलप्ड होता, चीजें बेहतर होती, तो आप नहीं समझते आप बेहतर सूरत हाल में होते इस हवाले से? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ग्रो कर रही है, ये आप मानते हैं। मैंने आपको 2-3 इलेक्शन का हवाला दिया। कैंटोनमेंट में जो पीपल्स पार्टी ने इस बार इलेक्शन में परफॉर्म किया, शायद आज से पहले कभी भी नहीं हुआ। बाई इलेक्शन जो बल्दियाती इलेक्शन NA 249 का था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक तवील अरसे के बाद उस इलेक्शन को जीती है। कभी पीपल्स पार्टी ने 35-40 साल पहले वो सीट जीती थी और एक तवील अरसे के बाद दोबारा उस सीट को जीता है। तो शायद इस बात को भी हमें तस्लीम करना चाहिए कि शहर कराची अब आजादी राय का हक जो है वो बेहतरीन अंदाज में इस्तेमाल कर रहे हैं और पीपल्स पार्टी के साइज में इजाफा हो रहा है। इस बात को मानना पड़ेगा।
मैंने ठीक। आपको बाई इलेक्शन का हवाला दिया, मैंने आपको कंटोनमेंट के इलेक्शन का हवाला दिया। जी। और एमक्यूएम जो है, जो 2-2 लाख वोट ले लिया करती थी, शायद वो अब 8,000, 7,000, 10,000 तक महदूद है। तो मैं सवाल तो बनता है ना कि वो 2 लाख वोट ठीक, ठीक। आते कहां से थे, इकबाल भाई, गए वक्त किधर महदूद है? है, सर, तो ये प्रोग्राम सारी का। सूरत हाल ठीक। डॉक्टर साहब, हमें इससे हमें इससे मुंह नहीं छुपाना चाहिए था। हमें इस बात को कहना पड़ेगा कि एमक्यूएम आज अगर आजादी से दूसरी सियासी जमातों को मौका देती है सियासत करने का, तो ठीक। दूसरी सियासी जमातें भी उसी तरह एमक्यूएम को सियासत करने का मौका देती है। तो ठीक। मैदान बिल्कुल ओपन है। ये तो आज इकबाल भाई, प्रोग्राम का वक्त इकबाल खान साहब अब इख्तिताम पर पहुंचता है। सर, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। उसामा कादरी साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पर पहुंचता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।